हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का नाम क्या है, जिसको कि हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है, दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट, हमको नथिंग बट उसको मर्ज कर देना है। जैसे हमने देखा था ना, मर्ज टू सॉर्टेड एरे, मर्ज सॉर्ट ऑन एरे, वही चीज़ है। लेकिन मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते थे, ठीक है ना, उसके बाद मर्ज करते थे। तो जैसे मर्ज करेंगे किए थे एरे में, हम उसी तरह से यहाँ पर भी मर्ज करेंगे सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो अभी जो हम अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो स्पेस वाइज उतना एफिशिएंट नहीं है, बट हाँ ब्रूट फोर्स बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप अपने इंटरव्यूअर को फर्स्ट ब्रूट फोर्स ही बताते हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो आप इसको बता दोगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, हम वो पढ़ते हैं। गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट consisting of n and m nodes respectively. Okay, the task is to merge both of the list in place and return head of the merged list. Okay, तो हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, साइज कुछ भी हो सकता है, हमको क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक, और मर्ज ऐसे करना है कि मर्ज होने के बाद अगर हम अपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करें तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा हर नोड का डेटा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ब्रूट फोर्स हम क्या सोचे हैं, ठीक, एक एफिशिएंट सॉल्यूशन ये है कि हम उसके लिंक में चेंजेस करके हमारे लिंक लिस्ट को सॉर्टेड कर लें, जिसमें टाइम लगेगा बिग ऑफ m प्लस n। लेंथ m और m क्या है, लेंथ है हमारे लिंक लिस्ट का। पहला लिस्ट का लेंथ कितना है, 4, दूसरे लिस्ट का लेंथ है 3। बट हम जब भी कोड लिख के सबमिट करते हैं ना, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रेंट मतलब कितने टेस्ट केस के लिए, कितने वैल्यू ऑफ n के लिए आपका कोड रन करेगा। ठीक है, तो अब हम अभी जो कोड बता रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, मैलॉक फंक्शन के हेल्प से नोड क्रिएट कर करके ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको समझते हैं। कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, लेट्स सी। कंस्ट्रेंट ये है, कम से कम एक नोड तो होगा ही। ओके, और 10 टू द पावर 4 n और m का जो वैल्यू है ना, वो कितना, 10 टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, 10,000 नोट के लिए काम करेगा। ठीक है, अब किस किस कंपनी ने इसे क्वेश्चन को पूछ रखा है, हम थोड़ा उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी, जितनी कंपनियां सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही है, और एक फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, सिनॉप्सिस, जोहो, माइक्रोसॉफ्ट, एक्कोलाइट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पूरे लिस्ट, दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स कर देंगे बारी बारी से, और दोनों लिस्ट के डेटा को कंपेयर करेंगे। जिसका छोटा हो गया ना, वो हमारा पहला नोड बन जाएगा। ठीक है, दो लिस्ट है, यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है, पहले लिस्ट का डेटा है 5 और दूसरे लिस्ट का डेटा है 2, तो दोनों में छोटा क्या है, 2, तो 2 हमारे रिजल्टेंट लिस्ट का पहला नोड होगा। अब हम इसको कोड करने जा रहे हैं कि हम इसको कोड करेंगे कैसे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट, क्योंकि हमको एक हेड भी पास करना है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड। ठीक, मॉडिफाई लिस्ट का हेड। अभी स्टार्टिंग में हम कर देते हैं नल, ये नल पॉइंटर अभी किसी भी वैलिड मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप चलाएंगे। ठीक, कब तक, एक वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको लेंथ नहीं पता है। जब तक a नॉट इक्वल टू नल है एंड लॉजिकल एंड b नॉट इक्वल टू नल है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। मतलब क्या, बारी बारी से हम कंपेयर करते जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक ही छोटा सा स्टेप है, इफ अगर a का जो डेटा, पहले नोड का डेटा, ठीक है, अगर छोटा हो गया b के डेटा से, इसका क्या मतलब है, हम दो लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं और a का डेटा छोटा है b के डेटा से, मीन्स व्हाट, a का जो डेटा है ना, वो हमारे लिंक लिस्ट का पहला नोड बनेगा। ठीक, हम कुछ नहीं, हम सिंपल एक काम करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक, अब ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इंसर्ट एट लास्ट। ठीक, इसमें हम क्या पास करेंगे, a एरो डेटा, और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम हमारे हेड पॉइंटर का एड्रेस पास कर देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हमको a में अपडेट भी करना है, क्योंकि एक
हमको क्या पता चल गया कि हम जिस नोड को कंपेयर किए वो तो हमारे लिस्ट में इंसर्ट हो गया है। अब हमको उसका ट्रैक भी इंक्रीज करना होगा। मीन्स व्हाट, अब जो नोड हम इंसर्ट कर दिया, अब थोड़ी ना हम उस नोड को इंसर्ट करेंगे, अब उसके अगले नोड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ए का डेटा बड़ा है बी के डेटा से, तो बी का डेटा इंसर्ट होगा, मतलब बी का डेटा स्मॉलर होगा कंपैरिजन में, क्योंकि हम हर टेस्ट केस को सोच के हमारा कोड लिखते हैं, ठीक। एल्स में क्या कर देंगे, फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे इंसर्ट एट लास्ट को, ठीक है। इसमें क्या पास कर देंगे, नथिंग बट बी का डेटा, ओके, और एड्रेस ऑफ हेड, ठीक, कॉल बाय रेफरेंस, हम एड्रेस के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। बी में असाइन हो जाए बी एरो नेक्स्ट। ये कंफर्म है कि लूप इंड होगा ना, तो एक लिस्ट हमारा नल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट को हम पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे, चाहे वो ए हो या बी हो, वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, हमको ये नहीं पता। तो अब हमको क्या करना है, कंडीशन हम चेक करते हैं कि क्या अगर ए या फिर बी, अगर बी नल है ना, इसका क्या मतलब, बी दूसरा लिस्ट हमारा पूरा ट्रैवर्स हो गया है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिंक लिस्ट का लेंथ इक्वल है, बट एक चीज़ कंफर्म है, लेंथ अगर इक्वल हो या नहीं इक्वल हो, दो लिस्ट में से एक लिस्ट पहले एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। जब इसको ड्राई रन कीजिएगा ना, ये जो चीज़ अभी हम स्टेटमेंट बोले, जब आप इसको ड्राई रन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नहीं, एक लूप चला देंगे वाइल। ऐसा भी हो सकता है ए नल हो जाए, ठीक, ये नहीं हो सकता ए नल होगा, ये सॉरी ये नहीं हो सकता, ठीक है। बट ये जरूर हो सकता है कि एक ही नोड हो। ये पता चल गया कि हमारा दूसरा लिस्ट खत्म है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पहला लिस्ट है उसको हम तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक उसमें लास्ट नोड तक हम ट्रैवर्स नहीं कर ले। तो इसीलिए हम एक कंडीशन लगा वाइल ए, जब तक ए नॉट इक्वल टू नल है भाई, तब तक ये लूप चला दो। और इस लूप में हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल किए इंसर्ट एट लास्ट को, ठीक है ना। उसमें हम क्या पास कर देंगे, ए का डेटा, ओके, और नथिंग बट एड्रेस ऑफ हेड पास कर देंगे, ठीक। ये हो जाने के बाद ए में अपडेट भी हमको करना होगा, ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पहला नोड ही ख़त्म हो जाए, ठीक, एल्स उस केस में हम कुछ नहीं, फिर से एक लूप चलाएंगे वाइल बी नॉट इक्वल टू नल। ये बहुत एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं मानेंगे, बट यहाँ ये सॉल्यूशन भी अच्छा है। यहाँ पे एफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एफिशिएंट क्या नहीं है, क्योंकि हम बस मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, मैलोक फंक्शन के हेल्प से। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतना ही होगा, बट यही है ये इनका जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड स्पेस ऑक्सिलरी स्पेस या बिग ऑफ 1, मतलब हम कुछ भी स्पेस नहीं यूज किए, तो ये बस एक वायलेट हो रहा है, बट इट्स ओके। अगले वीडियो में जो हम इसका डिस्कस करेंगे ना, वो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा, उससे ज़्यादा एफिशिएंट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। हम सिंपली फिर से इसी फंक्शन को कॉल करते हैं इंसर्ट एट लास्ट, ठीक है ना। इंसर्ट एट लास्ट बी एरो डेटा पास कर देंगे और एड्रेस ऑफ हेड पास करके सिंपली बी में भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम वाइल लूप चलाए हैं, ठीक। अब हम ये सारा चीज़ हो जाने के बाद सिंपली इस फंक्शन से हेड पॉइंटर जो हमारा मॉडिफाइड है उसको रिटर्न कर दिया। अब हम एक फंक्शन को करने जाएंगे डिफाइन, तो void insert at last, ठीक है। इस फंक्शन को करेंगे डिफाइन। ये आर्ग्यूमेंट में भाई साहब क्या क्या ले रहे हैं, एक तो ये डेटा ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा ये पॉइंटर टू पॉइंटर ले रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक हेड ही लिख देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम इंसर्शन करते थे ना लास्ट में, उसी तरह हम एक नोड क्रिएट करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इसमें हम स्टैटिक वेरिएबल यूज किए हैं। हमको पता है स्टैटिक वेरिएबल हमको क्यों नीड पड़ता है, थोड़ी देर में हम बताते हैं, ठीक है। पहले हम इसका कोड लिख ले रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन, ये टाइप कास्टिंग हो गया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक, ठीक, साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, ओके, ए एरो डेटा में क्या आ जाए, डेटा जो हमको आ रहा है, ठीक, ए एरो नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे नथिंग बट नल। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, ठीक। इफ अगर एस्ट्रिक हेड नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है,
इस केस में हम क्या कर देंगे, एस्ट्रिक ऑफ हेड में असाइन कर देंगे ए, और एक वेरिएबल और बनाएंगे स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्ट। तो इससे क्या होगा, हमको बार बार लास्ट नोड में इंसर्ट करने के लिए, ट्रैवर्स करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, एक बार जो वैल्यू हम असाइन करवा दिए ना, तो बार बार कितने बार वो फंक्शन कॉल क्यों ना हो, अब वो वैल्यू रिटर्न, अब प्रीवियस वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो, ठीक है। जैसे हम कोई सा भी लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो जितना बार वो फंक्शन कॉल करते हैं ना, उस वेरिएबल का वही वैल्यू रिपीट होते रहता है, ठीक। बट स्टैटिक वेरिएबल में क्या है, लास्ट फंक्शन कॉल में जो मॉडिफिकेशन किए ना, और दोबारा जब उसी फंक्शन को कॉल किया तो वही वैल्यू हम एक्सेस करेंगे। मतलब स्टैटिक वेरिएबल को पूरे मेमोरी में एक बार अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाए ना, तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम पूरे मेमोरी के, ये पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक रहता है, ठीक है। अगर हम उसमें कहीं पर भी मॉडिफिकेशन किए तो हम उसका प्रीवियस वैल्यू नहीं एक्सेस कर पाएंगे, हम उसका मॉडिफाइड वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। इस चीज़ को रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार रिकर्सिव कोड लिख के उसमें स्टैटिक वेरिएबल यूज करके, ठीक है। नहीं तो हम इस चैनल पे बताए भी हैं स्टैटिक वेरिएबल का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं बी, और इसका इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं नल पॉइंटर, ठीक है। और बी में कुछ नहीं भाई, बी में असाइन कर दीजिए आप ए, ठीक। और इसके बाद क्या हम करेंगे, ये इफ तब चलेगा जब एक भी नोड नहीं है, तो स्टार्टिंग में एक भी नोड नहीं है तब ये ब्लॉक चल गया। अब एल्स कब चलेगा, एल्स तब चलेगा जब एक नोड तो भाई कम से कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी अभी किसको पॉइंट कर रहा है, बी अभी पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, तो ट्रैवर्स करने के बजाय हम सिंपली बी के नेक्स्ट पार्ट में क्या असाइन कर देंगे ए, और बी में फिर मॉडिफिकेशन कर देंगे, बी में असाइन हो जाए बी एरो नेक्स्ट। अब बी किसको पॉइंट करने लगेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा। फिर से इस फंक्शन को कॉल किए तो क्या होगा, स्टैटिक कीवर्ड हम यहाँ यूज किए ना, इसलिए हमारा जो ये फंक्शन है ना, सॉरी फंक्शन ना होके वेरिएबल जो है बी, उसका वैल्यू नल कभी नहीं होगा, बस स्टार्टिंग में नल होगा। ये जो 24 लाइन लिखे हैं ना हम, ये सिर्फ पूरे प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और ये वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। तो जितना बार हम नोड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो बी के नेक्स्ट में हम असाइन कर रहे हैं ए, और बी में उस नोड का एड्रेस हम असाइन कर दिए। तो वो कैसे होगा, जब हम बी में असाइन कर देंगे बी एरो नेक्स्ट। तो इस तरह हमारा इंसर्शन एट लास्ट का काम हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसको हम रन करके देखते हैं, हमारा कोड वैसे कंप्लीट हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था स्टैटिक वेरिएबल हम कैसे कहाँ यूज करें, क्योंकि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल नहीं यूज करें ना, तो जितना बार हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं उतनी बार हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड तक, क्योंकि हम इंसर्शन कर रहे हैं लास्ट में। हर एक नोड को इंसर्ट कराने में टाइम आता है बिग ऑफ एन, क्योंकि हमको इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स करना होता है, ठीक। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल का यूज हम करके उस टाइम को रिड्यूस कर लिए। हल्का मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, बट हाँ कोड हमारा सही है। आइए इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन ही देखेंगे, ठीक है। तो मेरा आउटपुट आया ये, ठीक है, इंसर्ट होने के बाद, और एक्सपेक्टेड भी यही था। चलिए ठीक है, इसको आप सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक कोड सही ही होगा, लेट्स सी। हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, सारा टेस्ट केस हमारा पास है, कहीं पर भी कोड हमारा नहीं फटा। बस क्या इसमें प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे बस यही एक प्रॉब्लम आया कि हम जो हमारा स्पेस जो है ना, वो हम कांस्टेंट ना यूज करके हर बार मैलॉक फंक्शन के हेल्प से नोड क्रिएट कर लिए, ठीक। तो टाइम वाइज तो एफिशिएंट है, बट मेमोरी वाइज उतना एफिशिएंट हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। तो अगर आपको तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत गया हो ना, तो आप इसको कॉपी पे ड्राई रन कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, बट हाँ ब्रूट फोर्स अगर आप किसी को बताएंगे तो वो ये आपको नहीं बोलेगा कि ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। वो आपसे कहेगा थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दो, डेट्स ओके। आप बस उसके पॉइंटर में मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा और हमारा बड़ा से मर्ज का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसका बड़ा से एफिशिएंट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ही लगेगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर बिग ऑफ 1 में हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत गया ना तो आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक पार्ट को ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय। और एक बार और सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या कोड फट भी रहा है क्या। ऐसे फटेगा तो नहीं, बट ठीक है, व्हाट हैपन, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।